पुणे के मोहम्मद अतीक बागबान का बड़ा कारनामा। हाल ही में हुए सीए फाइनल एग्जाम में 30वां रैंक हासिल किया। कुल हिंद सतह पर ऑल इंडिया लेवल पर मोहम्मद अतीक बागबान ने 30वां रैंक हासिल किया है। जी हां दोस्तों, अतीक बागबान की इस कामयाबी पर महाराष्ट्र के पुणे शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं। अतीक बागबान ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्तिहान में कुल हिंद सतह पर ऑल इंडिया सतह पर 30वां मकाम तो दूसरी तरफ पुणे शहर में तीसरा मकाम हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी पर पुणे में मौजूद अतीक बागबान की रिहाइशगाह पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। पुणे के मशहूर ताजिर मरहूम अब्दुल सत्तार बागबान के पोते और जुबैर बागबान के फर्जंद मोहम्मद अतीक बागबान ने पहले ही अटेम्प्ट में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीए फाइनल एग्जाम के ऑल इंडिया रैंक की फहरिस्त में 30वां मकाम हासिल होने पर बागबान समाज सेवा संस्था की जानिब से अतीक बागबान को फेलिसिटेट किया गया। साथ ही उनके वालिद जुबैर बागबान को भी तहनीत पेश की गई। बागबान समाज संस्था के सदर जावेद बागबान ने कहा कि अतीक बागबान ने कुल हिंद सतह पर 30वां मकाम और पुणे शहर में तीसरा मकाम हासिल किया है। ये लम्हा पूरे मुस्लिम समाज के लिए, बागबान बिरादरी के लिए फख्र व एजाज की बात है। जावेद बागबान ने कहा कि वैसे तो बागबान बिरादरी तिजारत खेती बाड़ी में मसरूफ रही है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तालीम की जानिब, एजुकेशन की जानिब तवज्जो दे रही है। लिहाजा बड़ी तादाद में बागबान जमात के नौजवान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि बागबान समाज न सिर्फ तिजारत बागबानी बल्कि हर फील्ड में अपनी जोहर दिखा सकता है। अतीक बागबान के मामू समीर बागबान भी मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। समीर बागबान ने कहा कि साल 2024 के सीए के इम्तिहान में पूरे मुल्क में 2 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। इनमें 20,000 स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं। 20,000 कामयाब स्टूडेंट्स में अतीक बागबान को 30वां मकाम हासिल हुआ है, जो किसी कारनामे से कम नहीं। इस मौके पर जनूबी हिंद न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद अतीक बागबान ने कहा कि उन्होंने डिसिप्लिन और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई की, नमाजों की पाबंदी की, वालिदैन और टीचर्स की रहनुमाई और मदद उन्हें हासिल रही। तमाम की दुआओं, नेक ख्वाहिशात व नेक तमन्नाओं का नतीजा के उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। अतीक बागबान के इस अचीवमेंट पर बस यही कहा जा सकता है कि अहले हिम्मत मंजिल मकसूद तक आ भी गए, अहले हिम्मत मंजिल मकसूद तक आ भी गए। बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे, बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हाउ डू यू सी दिस अचीवमेंट? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया। ये चीज़ के वजह से बहुत खुश हूँ मैं। पढ़ाई करने के टाइम पे दिन में 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता होता था डेली। वो पढ़ाई के बाद में 5 वक्त की नमाज हमेशा चालू रहती थी। नमाज, दुआ, अब्बा अम्मी की दुआ, दादी लोगों की दुआ, दादा लोगों की दुआ, पप्पू की दुआ से अल्लाह ने बहुत मेहरबानी करके अपना ऑल इंडिया रैंक आया है। कितने साल के लिए पढ़ाई करनी पड़ी? कब से आपने इसकी शुरुआत की थी? ये 2019 के अंदर मेरा सीए का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, सेकंड ईयर सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। उसके बाद में 3 साल की इंटर्नशिप होती है, 3 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट की। उसके बाद में मेरी फाइनल एग्जाम्स थी। उसके अंदर पहले से ही था दिमाग में इरादा था रैंक लाना है कुछ भी करके, क्योंकि पहले और दूसरे साल में रैंक नहीं आया था मेरा। तो ये लास्ट चांस था रैंक लाने का। पढ़ाई भी इस हिसाब से ही रैंक लाने के लिए, और फिर अल्लाह के करम से रैंक आ गया। अब क्या उम्मीद थी आपको कितनी आएगी आज से? मेरी उम्मीद तो थी मेरे को 10 के अंदर आनी चाहिए थी रैंक। पढ़ाई उस हिसाब से की थी, तो जो भी अल्लाह के करम से 85 बच्चों की रैंक आती है उसमें 30 पे आ गया हूँ मैं। बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। मोहम्मद अतीक बागबान ने जो कामयाबी हासिल की है, उस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? जी देखो, बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी है
क्योंकि बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखो, जब 10 लाख स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लेते हैं तो स्टेप नंबर 1 होता है फाउंडेशन क्लियर करना। उसका रिजल्ट लगता है तकरीबन 20%। तो 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख। वो बच्चे आते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। फिर इंटरमीडिएट के अंदर और 2 लेवल होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और इन दोनों को मिला के अगर बात की जाए तो उनका भी रिजल्ट लगता है 15 से 20%। तो 2 लाख का 20% हो गया 40,000। फिर जब ये बच्चे आते हैं सीए फाइनल में, और फिर सीए फाइनल का भी रिजल्ट लगता है तकरीबन 15 से 20%। अगर हम इसको 20% भी गिने जाए तो 40,000 का 20% हुआ 8,000। मतलब बात साफ है कि जब 10 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं तो सीए बनते हैं कुल मिला के 8,000। और इस साल ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 20,000 बच्चे सीए फाइनल एग्जाम में कामयाब रहे, मतलब सीए बनने में कामयाब रहे हैं। कुल मिला के 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दी थी, उसमें से 20,000 बच्चे सीए बने हैं जी। तो 30,000 बच्चों में जो है अतीक बागबान का जो मकाम है वो 30वां नंबर है, 30 रैंक है जी। बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 20,000 जो बच्चे पास हुए हैं इनका ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग निकाला जाए तो टोटल 50 रैंक निकाले जाते हैं आईसीएआई की तरफ से। आईसीएआई का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये 50 रैंक निकालती है टॉप के, तो उनमें ये 30 रैंक आना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बेशक ये उनके बहुत बड़े हार्डवर्क का नतीजा है, जिन्होंने दिन में 16-16 घंटे 18-18 घंटे मेहनत की थी और लगातार बगैर थके वो डटे रहे और वो मेहनत कर रहे थे। और मैं जानता हूँ ये पिछले 1.5 साल से वो जितनी मेहनत कर रहे थे, बीच में उनको फिजिकल चैलेंजेस भी आए, वो कई बार इंजर्ड भी हुए, स्पोर्ट्स खेल रहे थे वो तो उसके अंदर इंजरी भी आई, लेकिन उन्होंने एकेडमिक्स से अपना ध्यान कहीं पर भी नहीं हटाया। और ये 1.5 साल की कंसिस्टेंट एफर्ट्स का ये नतीजा है कि उन्होंने सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया हुआ है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के बावजूद ये उन्होंने ऑल इंडिया रैंक लाया हुआ है। मैं जानता हूँ, मुझे याद है आज से लगभग 16 साल पहले जब मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल का रिजल्ट आया था, तब लगभग ऐसी मेहनत मैंने की थी और सीए फाइनल में मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, लेकिन मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 मार्क्स से मिस हो गया। तो मुझे मालूम है उसकी जो अहमियत है ऑल इंडिया रैंक की क्या है। तो ये बेशक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप मामू हैं और आप खुद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपकी भी रहनुमाई और मदद शामिल रही इस कामयाबी में? जी देखो, रहनुमाई और मदद तो है। मेरा तो मानना ये है कि कामयाबी किसे कहेंगे, अगर आप किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंच पाते हैं, अगर आप कोई ऊंचा मकाम हासिल कर पाते हैं तो बेशक ये कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी को वहां तक ही सीमित या लिमिटेड न रखा जाए, इसको और आगे बढ़ाया जाए। और ये आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो आप हाथ पकड़ के अपने कौम के कुछ बच्चों को अपने साथ अपने बाजू में लाके बिठाए। बाजू में लाके बिठाने का मतलब है अपने ही जैसे ओहदे पे लाके बिठाया जाए। तो मैं भी उम्मीद करूंगा मोहम्मद आतिक से कि वो भी और 2-4 लोगों का हाथ पकड़ के इस पोजीशन पे बाकी बच्चों को भी लेके आए, ताकि कौम धीरे धीरे करके तरक्की के रास्ते के ऊपर जा सके। बेशक मेहनत तो है, लेकिन मेरा मानना ये, सॉरी मैं आपकी बात काटा, बेशक मेहनत तो है लेकिन उससे ज्यादा उस बच्चे का हार्डवर्क है और उसके डेफिनेटली वालिदैन की भी मेहनत ज्यादा है। जी आप कुछ पूछ रहे थे। आइंदा इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अब एक तो 30वां मकाम हासिल किया है, एक अपने आप में बड़ी कामयाबी है जी। आइंदा के सिलसिले में क्या कहना चाह रहे हैं? जी आइंदा के सिलसिले में देखो, अभी जो कहेंगे स्काई इज द लिमिट, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये चाहे तो प्रैक्टिस में आ सकते हैं, प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये चाहे तो जॉब में जा सकते हैं, जॉब के अंदर भी बहुत अलग अलग सेक्टर्स है। ये जिस सेक्टर में खुद को अफजल पाते हैं, अभी उनका मानना है कि उनको कंसल्टेशन में जाना है, एडवाइजरी में जाना है, टैक्सेशन में जाना है, ऑडिट में जाना है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जाना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में जाना है, तो ये उनकी मर्जी पे तय रहेगा, डिपेंड रहेगा। और लेकिन मैं तो चाहूँगा कि ये यहाँ ना रुके और साल 2 साल 3 साल और मेहनत करे और मेहनत करके अपने आप में निखार लाए। और उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट, और भी अब पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी से उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो यूपीएससी ट्राई कर सकते हैं, सीपीए ट्राई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। देखो करियर का दरवाजा तो उनके लिए अभी खुल गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि, और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि वो और आगे बढ़े और अपने कौम का, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। शुक्रिया जी। आपकी समाज के एक स्टूडेंट ने एक बड़ा कारनामा, एक बड़ा अचीवमेंट किया है, क्या कह रहे हैं इस मौके पर आप?
बागबान बिरादरी में अक्सर देखा गया है कि जो लोग हैं पिछले तबके के हैं ओबीसी में आते हैं और ज़्यादातर लोग फ्रूट का कारोबार करते हैं, फल भाजी का कारोबार करते हैं। आज हमारे माशरे में ऐसा देखा गया है कि लोग तालीम पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, और सीए होना बहुत मुश्किल है। और आज बागवान बिरादरी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज फ्रूट का कारोबार करने वाले हाजी जुबैर, इनके बच्चे ने एक हिस्ट्री कहेंगे जिसे इतिहास कायम किया है पुणे के अंदर। बागवान बिरादरी से मैं जानता हूँ जहाँ तक कि ये पहला शख्स है जो पुणे से सीए हुआ है, जो थर्ड आया है पुणे शहर में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं कि तालीम पे ज़्यादा जोर दे। और आज वक्त के हालात भी बहुत ऐसे ही कहते हैं, सियासी मामला बहुत ख़राब चल रहे हैं मुसलमानों के लिए। पढ़ लिख के तालीम याफ्ता बन के बिरादरी के लिए कुछ कर सके। यहाँ के हालात कैसे हैं पुणे के, और उनका कहाँ तक अभी देखा गया है कि बागवान बिरादरी में बहुत सारे लोग एजुकेशन पे जोर देते हैं। हर घर में आज बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, बीसीए कर रहा है, सीए कर रहा है, एडवोकेट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बागवान बिरादरी में तालीम पे ज्यादा जोर है आजकल। बागवान बिरादरी जो है बिजनेस से जुड़ी हुई है, तिजारत इसका आइन पेशा है, और आज के हालात में जो है तिजारत और बिजनेस के लिए एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। क्या समझते हैं आपके बगैर एजुकेशन के बड़ी तिजारत और बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बिना एजुकेशन के। अगर हम देखेंगे आज 25 साल पुरानी अगर बात हम देखेंगे तो 8वीं 7वीं 10वीं पढ़ के लोग छोड़ देते थे, स्कूल कारोबार में लग जाते थे। लेकिन उनको पैसा कमाने के बाद में इन्वेस्ट कहाँ करना, क्या चीज लेना, उनको कुछ मालूमात नहीं थी। बच्चे एजुकेटेड होने के बाद में इन्वेस्टमेंट की कैसे की जाए, सेविंग कैसे की जाए, इसमें मालूमात हो रही है। तो एक अच्छी तब्दीली यहाँ पर देखने को जी जी जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे और एजुकेशन में बागवान बिरादरी के अलावा मुस्लिम समाज बहुत आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। वक्त और हालात की जरूरत है एजुकेशन। तो बागवान समाज किस तरह मदद करता है स्टूडेंट्स की? क्या कोई उन्हें गाइडेंस करता है या फिर माली तौर पर कोई मदद करता है? जी गाइडेंस तो हम लोग करते हैं, और बागवान बिरादरी ओबीसी में आती है, इसलिए सरकार की तरफ से सहूलतें भी मिलती है। और अगर कोई बच्चा कमजोर है, वीकर से सेक्शन में, तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ माली इमदाद जरूर करते हैं। एजुकेशन के अलावा रमजान के ताल्लुक से भी बागवान समाज सेवा संस्था बहुत सारी मदद करती है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी बागवान समाज सेवा संस्था से मैं अध्यक्ष जावेद इस्माइल बागवान, पुणे।